लोग कहते थे कि ये शरणार्थी हैं। इस शरणार्थी शब्द से भी मुझे बड़ी चिढ़ होती थी। हम शरणार्थी कहाँ से आ गए? बिल्कुल। अरे हम लोग विस्थापित थे, अपने ही देश में थे, अपने ही। उससे पहले तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं था। जहाँ हम पैदा हुए वो हिंदुस्तान ही था। तो ये शरणार्थी शब्द भी मुझे बहुत चुभता है, और मुझे लगता है जो भी सुन रहे हैं वो कृपा करके हम लोगों के लिए या कश्मीरी पंडितों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल ना करें। सहगल साहब, आप एक राइटर हैं, आपने भी बड़े सारे लोगों को पढ़ा होगा, सुना होगा। आपने भी खुशवंत सिंह को पढ़ा होगा, मंटो को पढ़ा होगा, जिन लोगों ने अमृता और साहिर सबको। तो इनको पढ़ने के बाद और खुद को एक ऐसे परिवार से जुड़ा होने के बाद बंटवारे को किस तरह से देखते हैं? ये बंटवारा, देखिए बंटवारा तो त्रासद है, और वो त्रासदी फिर कभी ना हो ये हमेशा हर आदमी चाहेगा, मैं भी चाहता हूँ। लेकिन हमने तो भोगा है, और उस भोगने में जो अनुभव अर्जित हुए हैं वो मुझे लगता है वो हमारी सृजनात्मक एक ताकत भी बने हैं। जो और लोग भी हैं जिन्होंने, जो हमसे बड़े थे, सीनियर थे, जैसे मान लीजिए अमृता प्रीतम हैं, खुशवंत सिंह हैं, या मंटो हैं, इवन देवेंद्र इस्सर हैं, कृष्णा सोबती हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं पंजाबी में भी, और नानक सिंह हैं, महेंद्र सिंह सरना हैं, तो पंजाबी में भी हैं, हिंदी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। तो उन लोग वो तो सारे प्रोसेस से निकले हैं, लेकिन उसकी जो सारी गाज है, वो जो हम बच्चे थे, बिल्कुल हमें कुछ पता ही नहीं था हमारा कसूर क्या था, हम किस लिए अपने ही देश से जुदा कर दिए गए। हमें लोग कहते थे कि ये शरणार्थी हैं। इस शरणार्थी शब्द से भी मुझे बड़ी चिढ़ होती थी। हम शरणार्थी कहाँ से आ गए? बिल्कुल। अरे हम लोग विस्थापित थे, अपने ही देश में थे, अपने ही। उससे पहले तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं था। जहाँ हम पैदा हुए वो हिंदुस्तान ही था। तो ये शरणार्थी शब्द भी मुझे बहुत चुभता है, और मुझे लगता है जो भी सुन रहे हैं वो कृपा करके हम लोगों के लिए या कश्मीरी पंडितों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल ना करें। अब उस जो संघर्ष का दौर रहा है, इसके कारण उस संघर्ष ने हमें बहुत तोड़ा, लेकिन उससे बहुत शक्ति भी दी है। उस संघर्ष ने इतनी शक्ति दी है कि आज हम कितनी ही विरोधी परिस्थितियां हों उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उसके खिलाफ अपने स्टैंड ले सकते हैं, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, चाहे वो अपने शब्दों में उठाएं, चाहे वो हम लिख के उठाएं, चाहे वो हम बोल के उठाएं। ये शक्ति हमें उस के कारण मिली है। और उसके बाद उसके जो राजनीति है वो बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। इसमें जितनी भी आत्म जो ठीक महत्वाकांक्षाएं थी, चाहे वो जिन्ना थे, चाहे वो नेहरू थे, चाहे वो पटेल थे, वो महत्वाकांक्षाएं बर्बाद कर गई हैं इस देश को। और कहीं ना कहीं एक और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो इस्लामीकरण ऑफ द एंटायर वर्ल्ड है, ये जो जिहादी मानसिकता है, इसको भी अटैक करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम धीरे धीरे पूरी दुनिया को इस्लामीकरण कर देंगे उसका, ये भी गलत है। और वो कहीं ना कहीं अब रुकना चाहिए, और जहाँ जो है जिस तरह से है उस हाल में खुश रहे। मनुष्य को मनुष्य की तरह से समझिए, उसको आप वैज्ञानिक नज़रिए से देखिए, उसको आप जो आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसके नज़रिए से देखिए। सारी चीज़ तो वहाँ पर आकर आपको ये धर्म और वर्म ये क्या देगा बताइए? ये जो अंधविश्वास आपको क्या देंगे? आपको जो सारी शक्ति मिल रही है वो तो आपके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से मिल रही है। आपका जो सोशल फाइबर है वही बिगड़ा हुआ है, हिंदुओं का भी बिगड़ा हुआ है। तो ये सोशल फाइबर थोड़ा सा अगर ठीक हो सके, मुझे नहीं पता कब होगा क्योंकि बहुत कोशिशें होती हैं, लेकिन जो शक्तियां हैं अभी भी मुझे लगता है वो बड़ी प्रबल हैं। जो इस तरह सत्ता उनके हाथ में है, सत्ता ऐसी शक्तियों के हाथ में है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो पाकिस्तान में हो। तो लिबरल लोगों के हाथ में तो सत्ता आती नहीं है, और उनको गालियां दी जाती हैं जो लिबरल लोग हैं। लेकिन कल्याण तो आपका लिबरल लोगों से ही होगा। जब तक आप लिबरल नहीं होंगे आप इस दुनिया में रह नहीं सकते। कंट्री फर्स्ट है, बिल्कुल फर्स्ट है, लेकिन मनुष्यता उससे भी आगे है।